नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी की राम राम। और हमारे साथ हैं रूपचंद उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के उन नींव के पत्थरों में से हैं, उन बीजों में से हैं जिनके जिनके माध्यम से ये जो पार्टी है, ये पार्टी पनपी और पनपने के बाद आज एक बड़ा वट वृक्ष बन गई है। आज भारतीय जनता पार्टी अपना 45 साल पूरे हो गए। भारतीय जनता पार्टी का 44 साल जी, 1980 में 46वां 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। बात करेंगे उनसे, रूपचंद जी से। जी, कैसा लग रहा है, इतना बड़ा पेड़ बन गया अब? मैं रूपचंद उपाध्याय सर्वप्रथम श्री सौरभ भारद्वाज जी को हार्दिक शुभकामना देता हूं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि निष्पक्ष, निडर और निर्भीक पत्रकारिता के लिए मैं पुनः श्री सौरभ भारद्वाज जी को हार्दिक शुभकामना और हार्दिक कामना अपनी तरफ से प्रेषित करता हूं। मैं रूपचंद उपाध्याय सन 1985 से जो मैंने पार्टी की मेंबरशिप की है, 1 रुपये की मेंबरशिप हुआ करती थी। डॉक्टर मंगल सेन जी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उस समय से हम जो लगातार पार्टी में चले आ रहे हैं। 25-25 की मेंबरशिप की कॉपी हुआ करती थी। घर घर जाकर डोर टू डोर हम 1-1 रुपया का मेंबरशिप बनाए। पार्टी में कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं थे। हम 8-10 ही पूरे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कार्यकर्ता थे। हमारे मूलचंद मंगला जो 1977 के पलवल से विधायक थे, वो हमारे जिला अध्यक्ष थे। रतनलाल गर्ग जी जो हमारे थे हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर थे। मैंने जो पार्टी का मेंबरशिप जो ज्वाइन की, राधेश्याम जी शर्मा और हमारे जो रतनलाल गर्ग जी, 3-4 ही आदमी थे। रमेश चंदेला हुआ करता था और राधेश्याम जी, ग्यासीराम जी, बंसल यहाँ से होते थे। आर डी बंसल पुराने से पुराने जनसंघी के नाम से वो जो विख्यात थे। पर जो डॉक्टर आर डी बंसल जी को क्षमा चाहूँगा कहने से पूर्व, कुछ पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण या चलते उनको 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया था उस समय। परंतु उनका कार्यकाल, उनकी सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। वो भी पुराने ही भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, हमारे साथी रहे हैं। तो आर डी बंसल जी की भी जो बहुत जो अच्छी भूमिका रही है। उसके बाद राधेश्याम जी शर्मा जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो जो बहुत ही उनका कार्यकाल प्रशंसनीय रहा है। उन्होंने ही मेरे को रूपचंद में जो है, उन्होंने ही मेरे को जोड़ा। आज उस समय मैं रूपचंद उपाध्याय जी के नाम से, मेरा कोई वैसा गोत उपाध्याय नहीं है, परंतु बोलने की वजह से एक वजह तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की तरह बोलते हैं, तो पार्टी वालों ने जो रूपचंद उपाध्याय जी के नाम से ही करने लगे। आज वो नाम में थोड़ा परिवर्तन हुआ। आज रूपचंद उपाध्याय की जगह आज रूपचंद नेताजी कहते हैं। मेरे विरोध करने के बाद भी, मना करने के बाद भी, मैं नेताजी नहीं हूँ। नेताजी तो हमारे बहुत, कृष्ण पाल जी है, विपुल गोयल जी हैं, राजेश नागर जी हैं, पर मतलब फिर भी आपका कार्यकाल बहुत पुराना। आप पार्टी के नींव के पत्थर रहे, पार्टी खड़ी करी है। को लोग कांग्रेसी कहते थे हमारे को, ये कितने जनूनी है, कितने पागल है, कोई बीजेपी का है आजकल कोई नाम लेने वाला नहीं। ये देखो कैसे झंडा उठाए घूम रहे हैं। दरी भी हम बिछाते थे। अब शुरू में जब 1980 में पार्टी बनी थी, उस समय माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो नेशनल लेवल के अध्यक्ष बने, उनको जो हमारे बंसीलाल जी जो सीएम थे, हमने दक्षिणी दिल्ली में गिरफ्तारी भी दी है पार्टी की तरफ से। तो शाम चुनाव बेईमानी है। 26 अक्टूबर को यहाँ हमने हमारी जो डॉक्टर मंगल सेन जी और चौधरी देवीलाल जी के, उसमें दोनों एक संघर्ष समिति बनी थी 1986 में। संघर्ष समिति, उसके महामंत्री डॉक्टर मंगल सेन जी थे, अध्यक्ष चौधरी देवीलाल जी थे। गठबंधन में चुनाव हुए थे 1987 में। 17 सीट जो हमको दी थी चुनाव में, उसमें से हमारे रामविलास शर्मा, प्रोफेसर रामविलास शर्मा कैबिनेट जन स्वास्थ्य मंत्री थे। डॉक्टर कमला वर्मा थी। अनिल विज जी भी बहुत पुराने हमारे साथ ही रहे हैं अम्बाला से। तो जो वहाँ चुनाव जो हुआ था चौधरी बंसीलाल का, उसके अनिल विज जी भी तो 2 बार बागी हो गए थे। निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव लड़ा उन्होंने 2 बार। हाँ, वो भी उस जो हो गए थे। अब तो इस समय 7 बार के जो विधायक है, अब इस समय विधानसभा में अनिल विज से सीनियर कोई लीडर नहीं है इस समय तो। और वैसे बहुत पुराने रहे हैं रामविलास जी भी, वो भी। और अनिल विज तो का तो बोलने का बेबाक तरीका ही है। वो भी सुना कहा जाता है कि वो भी शायद 2 बार जो थोड़ा पार्टी से डिफॉल्टर हो गए थे। पर वो मतलब आस्था उनकी थोड़ा पार्टी में ही रही जैसे हमारी रही। और जो हम जो दक्षिणी दिल्ली थाने में हमने गिरफ्तारी दी है। हमारे साथ चौधरी देवीलाल जी और जो बहन चंद्रावती, बनारसी दास गुप्ता और जो अजीत सिंह
हमने दक्षिणी दिल्ली के थाने में गिरफ्तारी, सुबह से हम गिरफ्तार हुए, शाम को हमको छोड़ा और हमने रेलें भी रोकी हैं। हमने 1987 में जब जो दिल्ली की जो अब हरियाणा को फतेह किया, अब दिल्ली की बारी है। उस समय गठबंधन में सरकार हुआ करती थी, हमारे डॉक्टर मंगल सेन जी महामंत्री थे, तो हमने यहाँ रेलें रोकी है। मेरे पास अभी कटिंग है, अखबार की फोटो भी है, कटिंग भी है। हम कोई बनावटी या कोई वैसी राजनीति नहीं करते। हमने काले झंडे तक भी दिखाए, बंसीलाल को पिटे भी है, मार भी खाई है पार्टी पर रूपचंद जी, अभी तो संघर्ष का दौर खत्म हो गया, अब तो पार्टी एकदम उफान पे है। हाँ, अब पार्टी तूफान पे, अब तूफान पे है पार्टी, तभी तो हम नजरअंदाज हैं। तभी तो आजकल कोई हमारी सुध नहीं लेता, हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। आजकल तो जो पार्टी के नव नियुक्त जो हमारे लीडर है, हमें कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिलता। बच्चे हमारे कहीं एडजस्ट नहीं हो पाते, कोई हमसे बात करके राजी नहीं, कोई हमारा फोन तक उठा के राजी नहीं, कोई ब्याह शादी में हमारे यहाँ आके राजी नहीं, क्योंकि हम जो पिछड़ गए। आजकल नए नए पार्टी में लीडर हैं, हमें ना वो हमें पहचानते, ना हमें कोई पार्टी की सूचना मिलती, ना कोई हमारे नाम ग्रुप में। अब हम क्या करें? हमने तो पार्टी में अपनी जवानी, जीवन, नौसावर सर्वस्व पार्टी को दिया। हम किसी दूसरी पार्टी में जब से जुड़े 1985 से लगातार पार्टी में ही हम बने रहे। हमारी आज तक कुर्ता पे या कोई हमारे कैरियर में करेक्टर पर कोई दाग नहीं है, परंतु अब क्या किया जा सकता है। हम तो बड़े जो कैसा ही भी रहे, फिर भी हमारी आस्था पार्टी में ही थी, पार्टी में ही है और आगे भी पार्टी में ही रहेंगे। और हमारे सौरभ भारद्वाज जी जो हमारे निष्पक्ष पत्रकारिता और निर्भीक पत्रकारिता की वजह से जाने जाते हैं, वो कभी आते हैं, हमारे थोड़ा बहुत सुध ले लेते हैं, आते हैं और हमारे जो इंटरव्यू के लिए जो तकलीफ दी है, मैं तो उनका भी फिर पुनः हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं। पर पार्टी के जो हमारे जो मंत्री जी हैं, जो माननीय कृष्णपाल जी है, मैं नहीं कह सकता आज कृष्णपाल जी हमारे जो मंत्री है उनको आज वो हैं, वो भी जीवित हैं, मैं भी जीवित हूँ, उनको पार्टी में लेके आने वाला असलियत मैं हूँ। मुझे जो कृष्णपाल जी हरी मारुति कार होती थी, उसमें मुझे लेकर घूमते थे, घर पे भी आते थे कि भाई मैं तुम्हारी पार्टी में आना चाहता हूँ। सन 1987 में जो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा, और पहले राजनीति में नहीं थे उस समय 1986 में श्रीमान कृष्णपाल जी युवा लोकदल के मंडल के प्रधान थे। 1986 में श्री कृष्णपाल जी गुर्जर लोकदल मंडल से युवा मोर्चा के प्रधान हुआ करते थे। उनके बाद फिर जब इनको प्रभु सिंह भाटी बनाया, साहब की पार्टी में होते थे। हाँ जी, ये युवा लोकदल के मंडल प्रधान हुआ करते थे 1986 में। हमारी उस समय फुल चलती थी, बोलने में हम बेबाक थे, मंचा जहाँ दरी बिछाते थे, अनलीगल कार्य हम कोई करते नहीं थे। तो कृष्णपाल जी को जब उस समय टिकट नहीं मिली 87 में, चौधरी जीवन सिंह को टिकट दे दी। आश्वासन और वादा ओम प्रकाश चौटाला जी ने श्री कृष्णपाल जी से कर रखा था। हमने चौधरी देवीलाल को ओमदेव नागर ने जनसभा सिगाम में की, वहाँ चौधरी देवीलाल की भार के बराबर कृष्णपाल जी ने पैसे भी दिए और जो पूरा वादा किया था, फिर भी वादा खिलाफी हो गई, कृष्णपाल जी को टिकट नहीं मिली। और फिर भी जो कृष्णपाल जी का थोड़ा मोह भंग होने लगा, हमारी बेबाकी चल रही थी। उस समय हम तीन ही, रूपचंद उपाध्याय, राधेश्याम शर्मा, रतनलाल जी गर्ग और हमारे जो और पार्टी के एक जगदीश गोयल थे, आर डी बंसल थे, ये इनकी वजह से कि भाई थोड़ा मैं तुम्हारी पार्टी में आना चाहता हूँ। चूने की भट्टी थी बड़कल मोड़ पर, वहाँ शाम को राजवीर और कृष्णपाल और महरचंद आते थे और वहाँ जो भाई मुझे अपनी पार्टी में, मेरी पार्टी में तो तुम्हें हम ले आएंगे। हमारे चौधरी रणबीर सिंह चदेला बड़ौली से, वो एक सत्य नेता होगा, मास्टर जी थे, उनको थोड़ा डाउन करने के लिए कृष्णपाल जी को लेकर इसलिए आएगी, थोड़ा सा हमें आर्थिक रूप से भी हेल्प मिल जाएगी, कार्यक्रम में जलूस प्रदर्शन में थोड़ा आर्थिक स्थिति की वजह से हमारा खर्चा पर कृष्णपाल जी ने कुछ तो रहे कुछ दिन तो, पर मतलब वो हमारी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। और यहाँ तक की बात है जो आजकल भिवानी और महेंद्रगढ़ से जो हमारे विधायक हैं, वो हमारे जो हमारे MP हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, वो उस समय हरियाणा के परिवहन मंत्री हुआ करते थे। उनका भाई चौधरी प्रॉपर्टी डीलर था। 28 में कोठी पे काफ़ी इनका पहले उन्होंने ले रखी थी, फिर कृष्णपाल ने ले ली, उसमें झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मैं आगे नहीं कह सकता है, कुछ अनौपचारिक बात है। उसमें लाठी वाठी काफ़ी मारपीट हुई, उसमें मैं मौके पर था। कृष्णपाल मंत्री जी की आज मैंने इतनी हेल्प की, मैं बेबाक बोल रहा हूँ, कितनी हेल्प की कि मैंने लाठी तक मारी उसके भाई को। BK में मेडिकल हुआ, एन के गौतम 28 सेक्टर की जो चौकी है उसमें ASI 6 इंचार्ज कोठी का फैसला करवाया, फिर ये बाद में कोठी ली है।
तो उस समय कृष्णपाल जी मतलब मेरे से, अब मैं नहीं, अब तो मैं ही जुड़ा हुआ हूं, पर उस समय हमसे ही जुड़े हुए थे कृष्णपाल जी। आज हमें कृष्णपाल जी जो बात तक नहीं करते, कोठी मिलते ही नहीं, फोन तक नहीं उठाते। जहां मैं देखता हूं, अब कभी देखते तो क्षमा चाहूंगा, वैसा नहीं था, मत ले जाना, रुकते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है। अब क्या करें, अब हम कहाँ जाएं बताओ। हमारे बच्चे एडजस्टमेंट नहीं, हमारी घरवाली की तबीयत ज़्यादा खराब रही, उसमें कोई आज तक कोई देखने तक भी नहीं गया, शादी में नहीं आते। हम पार्टी के कोई बनावटी कार्यकर्ता नहीं है, हमने काले झंडे तक दिखाए, रेल तक रोकी है हमने 1987 में। बड़े फिर एक बार मूलचंद मंगला जी जो जिला प्रधान हुआ करते थे पलवल से, जो 1977 में विधायक भी थे, वो कल्याण सिंह को हराने के बाद, ये लगा लो हमने अश्लील फिल्मों के बारे में, बहन जी सुषमा स्वराज जी ने ये कहा था कि भाई अश्लील फिल्मों के बारे में उस समय चलती थी, इनका विरोध करो, जलसा प्रदर्शन हम करते थे। हमारी यही पहचान थी कि ये तो बस झंडा डंडा उठाए घूमते रहते हैं पार्टी के, कोई पार्टी के नाम पे तो ये लोग कोई झंडा उठा के राजी नहीं था, कोई आगे ही राजी नहीं था। अब पता नहीं इनको क्या हो गया, पुराने इनको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया, हमको ही नहीं ऊपर तक भी। देखो श्री एल के आडवाणी जी को नजरअंदाज कर रखा, MM जोशी जी को नजरअंदाज कर रखा, मार्गदर्शक मंडल में सब मार्गदर्शन मंडल में तो मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कह दिया कि भाई तो मुझे तो काम चाहिए, हाजिरी चाहिए 9 बजे, तुमसे मैं बोल नहीं सकता किसी काम के लिए, तुम सीनियर हो, इसलिए मार्गदर्शन मंडल में तो है। पर देखो जहां उनको होना चाहिए तो वहां तो नहीं है, मार्गदर्शन मंडल में तो है, परंतु जो उसकी उनकी जो जगह थी, शायद मैं समझता हूँ कि वो उस जगह पे वो नहीं है, नहीं रखा गया। उसी तर्ज पे अब देखो हम उसी तर्ज पे हम बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते, कहीं भी हमको कहीं 1 रुपए का मेंबर तक नहीं बना रखा, जबकि हमारी आस्था पूरी पार्टी में है। पूरे तो मिस्ड कॉल से ही बन जाते हैं पार्टी में मेंबर। हाँ जी, मिस कॉल से बन जाते हैं। अब क्या हमारा कई बार मैंने यहाँ अभी विपिन है विपुल गोयल जी के ऑफिस में, उनको ग्रुप में ऐड करने के लिए अजय गौड़ी से भी कहा, वो भी उन्होंने अभी ग्रुप में हमारा नंबर ऐड नहीं किया, जिससे कि हमें पार्टी की सूचना, कार्यक्रम की सूचना मिलती रहे। अब वो ठीक है, मेंबर तो हमने बहुत बनाए, और हम मेंबर रहे हैं चाहे ना है, पर आस्था तो हमारी पूरी है। हम अब भी कोई पार्टी का कार्यक्रम हो, हम पीछे थोड़ी हटने वाले, हम तो चने चबा के, हम तो भूखे रह के भी पार्टी का काम करने वाले आदमी हैं। हमने तो देखो हमेशा पार्टी को ऊपर ही उठाया, पार्टी का झंडा उठाया, दरी बिछाई, और जहां भी हमको कहा कहते थे आज वहां चलना है, कोई रोहतक में जो डॉक्टर मंगल सेन जी के वहाँ रैली हुई, वहाँ हम पूरे उससे अपने जोर शोर से अपने खर्चा से जाते थे। आर्थिक स्थिति हमारी तीनों चारों की थोड़ा कमजोर थी, राधेश्याम शर्मा जी की भी, मेरी भी, ग्यासी राम जी की भी, रणबीर चंदेला जी की भी, हमारे रतन लाल जी जो घर गए वो थोड़ा सा खर्चा पानी आने जाने का करते थे। पर आजकल तो अब देखो राजेश नागर जी है, मिलते ही नहीं है, चलो जाते भी, मिल भी जाते तो बात नहीं करते। कोई हमसे ये नहीं पूछता भाई तुम्हारा क्या परिवार में क्या कैसा हालचाल चल रहा। हमारे 4 लड़के, यहाँ तक कोई लड़का, अब कृष्णपाल जी से एक बार बात हो रही थी, भाई लड़का को कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करवाओ, तो कृष्णपाल जी ने कहा भाई नौकरी का ऐसी लगती है और वो भी सरकारी, भाई जैसे लगे वैसे लगाओ, कैसे लगेंगी बताओ, हम कहाँ जाए, कांग्रेस के पास चले जाओ बताओ। हमने पार्टी में सारा जीवन हमने न्यौछावर कर दिया, और जब तक मरेंगे, जब तक रहेंगे पार्टी में ही रहेंगे। पर ये लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं। तो जबकि पुराना कार्यकर्ता पार्टी की नींव होता है, पार्टी की रीढ़ होती है, पार्टी की हड्डी होती है, नीम का पत्थर होता है, वो हमने ऐसी नींव जमाई कि आज पार्टी देखो। उस समय ये लगा लो 1984 में 2 ही थे हमारे, जो 2 ही MP थे, दो जब देखो कहाँ तक पहुंच गई पार्टी हमारी। उस समय कोई पार्टी का जो देखो, ये है मेरे पास, (1984) में कमल के निशान पर पहले दो ही सांसद जीते थे। एक पटेल गुजरात से जीते थे, वो जो उन्होंने कहा था भाई जो हमारे ये पटेल है उनको रेस्पॉन्स नहीं दिया उसके, जबकि आंधी थी कांग्रेस की, जब इंदिरा मरी थी, राजीव गांधी और कांग्रेस की इतनी आंधी थी कि पूरा माहौल कांग्रेस की तरफ था। फिर भी दो हमारे सांसद बने। उसमें आडवाणी जी तो इलेक्शन ही नहीं लड़े थे, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी लड़े थे, वो भी माधवराज सिंधिया से
हार गए थे। और दूसरे जो हमारे एमपी थे वो सीजे रेड्डी जो आंध्र प्रदेश से जीते थे, वो जो रूपचंद जी, अभी पार्टी सुनवाई नहीं कर रही है, पुराने लोगों को नहीं पूछ रही है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ जी, सुनाई नहीं करे हमारे को। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।